14 अगस्त 1947 बमुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया, जिसको यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे से सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी मनाई जाती है, झंडे लगाए और लहराए जाते हैं, फ्लैग और टैग लगाए जाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और रंग बिरंगी कपड़े पहनकर बच्चे भी गलियों में शोर मचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आजादी का मतलब क्या है? क्या दीन से आजाद होना, अपनी इस्लामी अक़दार और मशरिकी रिवायात को पामाल करना? हरगिज ये नहीं। आजादी की नेमत पर शुक्र बजा लाया जाए, अल्लाह के सामने सजदा शुक्र बजा लाएं, नवाफिल पढ़े, कुरान की तिलावत करे कि अल्लाह ने एक ऐसा खित्ता और एक ऐसी मुक़द्दस सरजमीन अता की जहाँ अल्लाह के निज़ाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नाफिज किया जाए। वो नस्लें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए, औलादों को कुर्बान किया, उनके सामने उनकी नामूस और इज्जतों को तार तार किया गया, बच्चों को दोलख्त किया गया, ट्रेन के अंदर कटी हुई लाशें, उसको गिनना मुश्किल था, लोगों की जायदादें, अमलाक, दुकान, घर, खेतियां, फसलें, कारोबार, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन आज वो नस्लें कब्रों में हैं। आज हमें उसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता, वी कांट इमेजिन। इसीलिए तो हम इन रसूमात और खराफात में लगकर अपने असली मकसद को खो बैठे हैं। 73-74 साल गुजरने के बाद क्या हमने इसको इस्लामी रियासत बनाया? क्या रियासत मदीना के तर्ज पर हम दुनिया के सामने एज अ रोल मॉडल इसको पेश करने की पोजीशन में है? बिल्कुल नहीं। करप्शन, बदनवानी, लूटमार, कत्लो गारतगरी, छीना झपटी और तासुब की नजर कर दिया। खुदारा आज भी होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाला वक्त पुकार पुकार कर ये कहेगा, दे मौज हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। आप इस एक दिन में कितने झंडे और कितने सीटियां और कितने बाजे और कितने इवेंट और कितनी तकारीब करते हैं, उस पर कौम का आपका कितना पैसा और सरमाया लगता है? अगर इसको इस मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हम इस्तेमाल कर लें तो अपने मुल्क पर हमें फख्र होगा। ये 27 रमज़ान को 14 अगस्त 1947 का होना ये हमारे लिए तो इत्तेफाकी हो सकता है, लेकिन एक गैबी निज़ाम चला था, इसलिए कि नीयत बहुत मुबारक थी। हम 27 रमज़ानुल मुबारक को जैसे कुरान करीम की तकारीब होती है, हम पाकिस्तान के लिए भी उसमें दुआएं मांगे, इसके इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करें, अपने इस मुल्क को और मुआशरे को बदअमनी और करप्शन से पाक करें, अपनी कौम का और अपने मजहब का एक बेहतर इमेज दुनिया के सामने बताए। अल्लाह इस मुल्क को शाद और आबाद रखे। खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, जहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहे।